हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th 2021 के मैथमेटिक्स मॉडल सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। साथ साथ इसका एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 2 वीडियो इसके अपलोड कर रखे हैं विथ सॉल्यूशन। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम 71 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्व अंतर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट अक्सर इसमें गलती करते हैं, डायरेक्ट इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज़ कर लेते हैं। तो इसको क्या करना है, पहले इसमें आपको सीरीज ढूंढना है, किस टाइप का सीरीज चल रहा है। तो √118 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 9। 2 × 9 जैसे लिखेंगे तो 9 का रूट क्या निकल जाएगा, 3। 2 रूट के अंदर ही रहेगा। फिर √150 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × 2। 25 का रूट क्या निकलेगा, 5। √2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पैटर्न पता चल गया, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। नेक्स्ट आपको क्या आएगा, 7 आएगा। यहाँ से देखिए 98 का हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 49 × 2। 49 का रूट क्या निकलेगा, 7। √2 बच जाएगा। तो यहाँ से हमें सीरीज पता चल गया, 3√2, 5√2, 7√2। अगला क्या आएगा, 9√2। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। तो सेकेंड टर्म में से जैसे ही फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 5√2 में से 3√2 जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√2। तो आपके आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 है y² + 1/y² = 14। तो y + 1/y का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, y² + 1/y² है तो हम क्या कर दें, इधर 2 ऐड कर दें और इक्वल में भी 2 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब जैसे ही 2 ऐड किए तो ये फॉर्मूले पे आ गया, a² + b² + 2a के जगह पे क्या, y इंटू b के जगह पे क्या, 1/y। तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, इक्वल टू क्या, 16 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y + 1/y का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 है। तो स्क्वायर से हम क्या करते हैं, 16 पे रूट चढ़ा दें तो क्या आ जाएगा, y + 1/y इक्वल टू ±√16। 16 का रूट क्या निकल जाएगा, ±4। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 1 + 1/y इक्वल टू ±4। इसका आंसर नेक्स्ट पेज में है। तो 72 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। 73 है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद होगा। यहाँ पे कह रहा है nth टर्म AP का दिया हुआ है 6n-2, तो हमें फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। तो आपको इस टाइप का कभी भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, अपने मन से n का वैल्यू 1 पुट करना है। 1 जैसे ही पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 1 6 - 2 4 आ जाएगा। तो n = 1 पे क्या आया, 4 आया, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 4 हो गया, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु -6 10 का कोटि है, यानी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -6 10 का पूछ रहा है। तो ऑर्डिनेट कहते हैं y कोऑर्डिनेट को, एब्सिसा कहते हैं x कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही। 75 है sec² a - tan² a क्या होता है, तो ये फॉर्मूला है, 1 होता है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि XYZ समांतर श्रेणी में है तो y का मान होगा। तो यहाँ पे कह रहा है XYZ AP में है तो y क्या होगा। तो आप जानते होंगे
जब 3 नंबर AP में हो तो ये मिडिल नंबर जो होगा क्या होगा, ये दोनों का मीन होता है। तो मीन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x प्लस z/2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 77 है साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो साइन ए है, कॉसेक ए है, यानी साइन का उल्टा कॉसेक है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आता है, 1 आता है। ये फॉर्मूला है आपका। 78 है बिंदुओं A 60, B 14, तथा C 16, 8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पे कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। 3 पॉइंट गिवन है ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, हीरोन्स फार्मूला वहाँ पे यूज़ करेंगे। एक आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे इस पॉइंट का ट्रायंगल बना है तो इस टाइप से बनेगा। ABC। तो आप क्या करें, इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, AB साइड का, AC साइड का, BC साइड का। फिर यहाँ से हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। दूसरा मेथड है आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करें जब पॉइंट गिवन हो। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 यानी 6 इंटू y2 माइनस y3 यानी 0 माइनस 8 प्लस x2 यानी 14 इंटू y3 माइनस y1 यानी 8 माइनस 0 8, फिर प्लस x3 क्या है 16 इंटू y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 6 जा माइनस 48 प्लस 14 8 जा 112 प्लस 16 इंटू 0 0 होगा। ये 1/2 चल रहा है। 112 में से 48 माइनस करेंगे 64 आएगा। मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1/2, तो 2 से कटेगा क्या आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट आएगा। यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। 79 है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, tan थीटा होता है। 80 है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 हैं, तो केंद्रक के निर्देशांक। यानी यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी सेंट्रॉइड कहते हैं। ये ट्रायंगल है ABC, तो इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी ऑप्शन बी होगा। 81 है साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री। इसका वैल्यू पूछा है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर सकते हैं आप। कॉस 70 डिग्री को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन 20 डिग्री है, ये भी आएगा साइन 20 डिग्री, दोनों माइनस होकर 0 आ जाएगा। 82 है 1 माइनस कॉस टू द पावर 4a। इसका वैल्यू पूछा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब इसको फार्मूले से हम तोड़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो a माइनस b यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर a
इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 83 है, √2 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1/√2। 1/√2 कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 है, tan थीटा इक्वल टू p/q, तो इसका वैल्यू पूछा है। इस टाइप से कभी भी दिया हुआ हो तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा का। इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, p/q है। तो साइन के जगह पे क्या पुट करेंगे, p, कॉस के जगह पे q, तो ये क्या हो जाएगा, q प्लस p/q माइनस p। तो इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। तो 84 का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। 85 है, सेक ए इक्वल टू 25/7, तो साइन ए फाइंड करना है। तो सेक ए दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं ABC। इसको ए ले लेते हैं, ये बी है, सी। तो ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो सेक ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है, h/b होता है। तो h कितना हो जाएगा, 25, b कितना हो जाएगा, 7। तो आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 24 आएगा। ऐसे आप ट्रिपलेट भी जानते होंगे, 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे हमें साइन ए फाइंड करना है, तो साइन ए क्या होगा, p/h, यानी 24/25, ये ऑप्शन होगा। 86 है, tan स्क्वायर 45 डिग्री -1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 0 आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा। 87 है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए, तो आप फॉर्मूले से जानते होंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं हम, सेक स्क्वायर ए बाई क्या है, सेक स्क्वायर ए। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑप्शन सी होगा। 88 है, ट्रायंगल ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार हैं कि DE पैरेलल BC। यदि AD/DB इक्वल टू 4/5 और AC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो AE का वैल्यू फाइंड करना। तो आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, इसमें DE पैरेलल है BC के, यानी DE पैरेलल है BC के। इसमें से दिया हुआ है ये AD/DB 4/5 दिया हुआ है एंड AC दिया हुआ है, तो हमें AE का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप थ्योरम से जानते होंगे, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो तो क्या होता है, AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो हमें यहाँ पे AE फाइंड करना है, ये आपका दिया हुआ है 4/5, AE बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, EC को AC में से AE माइनस कर देंगे। AC आपका कितना है, 18 माइनस AE। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 4 जा 72 -4 AE, 72 -4 AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 AE। 4 AE को इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे, कितना हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा 4AE, 9AE हो जाएगा इक्वल टू 72। 9AE बराबर 72। तो AE बराबर कितना आ जाएगा, 9 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी होगा। 89 है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। यानी एक अनबाइस्ड डाई है, उसको थ्रो किया गया तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है प्राइम नंबर आने की। तो एक डाई को अगर हम फेंकते हैं तो आउटकम क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसमें प्राइम नंबर का हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5, यानी 3 प्राइम नंबर है। कितने में से, 6 में से। तो 3/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, 1/2 हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन होगा। 90 है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। दो सर्किल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है 4:25, तो उसके रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। पहले सर्किल को लेते हैं रेडियस 1, R1 का स्क्वायर बाई पाई R2 का, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एरिया का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:25, यानी 4/25। हमें R1 R2 का रेशियो निकालना है, तो स्क्वायर से हम रूट चढ़ा देंगे, तो R1/R2 क्या आ जाएगा, √4/25, यानी 2/5। तो 2:5 होगा रेडियस का रेशियो, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है। यानी एक कार्ड को ड्रॉ किया गया रैंडम डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, तो उसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है रेड फेस कार्ड। तो आप जानते होंगे 52 कार्ड में से 26 रेड होता है, 26 ब्लैक। अब ये फर्दर 4 सूट में डिवाइड होता है, 26 13 कार्ड में डिवाइड होगा, फिर ये 26 13 कार्ड में डिवाइड होगा। ये 4 सूट होते हैं। ये जो सूट है 13 कार्ड का, इसको हम डायमंड बोलते हैं, इसको सूट, इसको स्पेड बोलते हैं, इसको क्लब बोलते हैं। अब चारों में टोटल फेस कार्ड जो होते हैं 4 जैक होता है, 4 किंग एंड 4 क्वीन होता है, तो ये 12 फेस कार्ड होगा। और 4 पावरफुल कार्ड होता है जिसको इक्का कहते हैं, 4 एस। तो ये चारों के एक एक कार्ड आपको हर सूट कार्ड में मिल जाएगा। हमें यहाँ पे रेड फेस कार्ड पूछा है, तो फेस कार्ड क्या होता है, टोटल 12 होता है, तो 3 इसमें होगा जैक किंग क्वीन, फिर 3 इसमें होगा जैक किंग क्वीन, तो टोटल कितना हो गया, रेड फेस कार्ड 6 हो गया। कितने में से, 52 कार्ड में से, तो 6 रेड फेस कार्ड बाई 52 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड देंगे, 2 3 जा 6, 2 26 जा 52, तो 3/26 आंसर होगा, ऑप्शन डी सही है। 92 है, यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक होगा। तो यहाँ पे मीन एंड मीडियन दिया हुआ है,
4.6 एंड 4.8, तो हमें मॉड फाइंड करना है। तो मॉड इक्वल टू एक रिलेशन होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मीडियन कितना दिया हुआ है 4.8, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 14.4 माइनस 2 इंटू मीन, मीन कितना दिया हुआ है 4.6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9.2, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.2, ऑप्शन सी होगा। 93 है परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा, यानी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो जब ऑब्जर्वेशन दिया हुआ हो तो पहले उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, फिर उसके बाद काउंट करेंगे नंबर ऑड है या इवन है, तब आप मीडियन फाइंड करेंगे। तो सबसे छोटा क्या है 6 है, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद है 12, 13, 14 है एंड 15। अब इसको काउंट करेंगे ऑड है या इवन ऑब्जर्वेशन है। 7 ऑब्जर्वेशंस है यानी ऑड ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1/2, वो ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन हमें लेना होगा। तो n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 + 1/2 यानी 8/2, फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें लेना, यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें मीडियन के लिए लेना है। तो फोर्थ क्या है 12 है आपका फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा 12 होगा आंसर। 94 है माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, यानी यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन एंड 2 टाइम्स ऑफ मीन किसके इक्वल होगा, मॉड के इक्वल होता है। अभी हमने 92 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया है इसका कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी होगा। 95 है एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है, यानी एंगल सबटेंडेड बाय ए मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो हम जानते हैं घड़ी में आप देखेंगे मिनट हैंड 60 मिनट में टोटल 360 का डिग्री बनाएगा, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है मिनट हैंड। तो 1 मिनट में यहाँ पे पूछ रहा है कितना एंगल बनाएगा, तो 60 से डिवाइड दे देंगे 360 डिग्री बाई 60 कितना आ जाएगा 6 डिग्री आएगा, ऑप्शन डी होगा। 96 है आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, रेडियस r है, हाइट h है, तो आप जानते होंगे πr² h होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 है समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर BC तो AD² होगा। एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इसमें AD जो है BC के परपेंडिकुलर है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है सब साइड इक्वल होते हैं, तो ये क्या करेगा दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ देख रहे हैं आंसर जो आपका दिया हुआ है CD के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल पार्ट होगा, तो हम BC को क्या लिख सकते हैं 2CD। तो AD हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AD का स्क्वायर इक्वल टू AC² माइनस CD²। अब AC को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सब साइड क्या होंगे इक्वल होंगे, तो AC को हम BC भी लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं 2CD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर
तो 2CD का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर यानी 3CD स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, 3CD स्क्वायर। तो ऑप्शन ए होगा। 98 है, त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पूछा है हेमीस्फीयर का, तो आप जानते होंगे क्या होता है, 2πr²। ऑप्शन सी होगा। 99 है, दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा एंगल AOC 130 डिग्री, तो एंगल OAC निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं हमें निकालना है OAC, यानी ये एंगल निकालना है। अगर इस फिगर को देखें तो ये दोनों रेडियस है, OA एंड OC दोनों इक्वल होगा, तो ये ट्रायंगल जो हो जाएगा OAC यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, दो एंगल भी इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा, इसको हम x मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, x + x + 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 130 डिग्री को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 डिग्री। तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस होगा, ऑप्शन डी होगा। 100 है, 14 का मिलान चिन्ह है, यानी टैली मार्क 14 का पूछ रहा है। तो टैली मार्क आप जानते हैं 4 वर्टिकल लाइन पे 5वां जो होगा क्रॉस करता है, फिर 4 वर्टिकल लाइन पे 5वां क्रॉस करेगा, ये 10 हो गया, फिर ये 4 वर्टिकल लाइन। तो इस टाइप का देखिए 14 कहाँ पे बन रहा है, तो ऑप्शन डी होगा आपका। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 3 पार्ट में टोटल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके 2 पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। एंड इफ़ एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस then please comment your question in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.